आधी रात भी चुनाव कराएं तो भी जनता तैयार है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ऐसा ताबूत ठोकेंगे कि बामण साई पूरे प्रदेश में। कोई तो कह रहा है स्कॉर्पियो लाइक छोड़ो, कोई आप कह रहा है स्कूटर लाइक छोड़ दो, कोई कह रहा है स्कूटर लाइक छोड़ो, दो ही कहाँ, दो ही बहुत है, दो नहीं कर रहे। ये हालात आज प्रदेश में बने हुए हैं। साथियों, हम ये भली बातें कह सकते हैं क्या 25 सांसद आपके लोकसभा और करीब 6-7 आप 6 हमारे राज्यसभा, अगर ये सांसद ना हो तो प्रदेश नहीं कर सकता था। साथियों, आज हम ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हर चीज में पैसा दे रहा है। अभी मैंने परसों की मीटिंग कहा कि राजीविका के तहत में 70,000 महिलाएं समूह में काम कर रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने 120 करोड़ रुपए आज इस जिले में घूम रहा है। 120 करोड़ रुपए जो 5-5 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे लेते थे, 3-3 गारंटर लेते थे, आज वो पैसा मेरी आम महिला, जो गरीब महिला बैठी है, वो पैसा दे रही है कि 50,000 रुपए मैं दे सकती हूँ, मेरे साथ ले जाओ। ये देश के प्रधानमंत्री व्यवस्था की है। बस कांग्रेस के शासन में 52 लाख करोड़ रुपए लेके आज विजय माल्या बाहर बैठे, देश के प्रधानमंत्री कहा लाके छोड़ूंगा। कई बार कांग्रेस कहा था कि 15-15 लाख की घोषणा गई, कहां गए? मैं कहा मेरे भाई बात सुनो, आपने चुनाव से पहले देखा था कि दुनिया भर के स्विस बैंक भरे पड़े थे। उस स्विस बैंक का पैसा खत्म करना आसान काम नहीं था। अगर वो सारा पैसा देश में आ जाता तो वाकई 15-15 लाख रुपए मिलते, कहीं दोहराई की बात नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया, स्विस बैंक ने डिटेल नहीं दी, तो देश के प्रधानमंत्री तय किया कैसे इसको खत्म किया जाए। आप ये मान के चलो जैसे अंग्रेजों ने, मुगलों ने देश को लूटा था, ऐसे पूरी गाड़ी भरी ले जा रहे थे, सारा देश का पैसा सोने चांदी अब जवाहर। मोदी जी ने साधु का रूप बनाया, राहुल और सोनिया गांधी गाड़ी ले जा रहे थे, मोदी जी कहने लगे बच्चा मुझे बैठा रहे यहां तक, बोला नहीं इसमें मत बैठे। बोला क्यों? बोले कंकर पत्थर भरे हुए हैं। बोला सही बता क्या है? बोला कंकर पत्थर। बोला तथास्तु। तुरंत कंकर पत्थर हो गए। रात के 12 बजे घोषणा की थी कि जितना भी पैसा सारा नष्ट और नए सिरे से करेंसी लाके देंगे। वो पैसा आज खत्म हुआ 10 और नहीं कब तक लड़ते रहते, वो पैसा खत्म नहीं हो सकता था। जो स्विस बैंक भरे पड़े थे ना, जो लाखों करोड़ के टेंडर थे, 1000 करोड़ की रिश्वत थी, वो सारा बैंक बाहर पे समझ रहा। अगर 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट और चले तो देश गुलाम होकर साथ था। इनमें कहीं को दोहराई की बात नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि नेहरू का टाइम से लगाओ, इंदिरा के टाइम से लगाओ, राजीव गांधी के टाइम से लगाओ थे, ये कहाते कहते मर गए कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। जब 2014 में हम सांसद बने थे तब बार हम जिले में जाते थे, अजी साहब आगे बात सुनियो, मैं कहीं हो अजी साहब इंदिरा आवास योजना आई, मैं फिर कहीं हो अजी बोलो 3 साल पहले किस्त आई थी। अरे मैं इंदिरा जी मरे बहुत दिन हो गए, कहां से किस्त आएगी? वो कहानी खत्म हो गया। देश के प्रधानमंत्री तय किया। ऐ मेरी घोड़ी मां, मैं छप्पर में पैदा हुआ था, उस छप्पर का मुझे मालूम है। उन्होंने संकल्प लिया कि देश के अंदर में कच्चा मकान नहीं छोड़ूंगा। आगे में भली भांति कह सकते हैं कि पहले 45,000 मिलते थे, फिर 70,000 हुए, आज 1.5 लाख रुपए मकान बन गए। और मैं जिले की बात करूं, 38,000 मकान बना के हमने 7 साल में समर्पित कर दिया। 38,000 जो आज से पहले कभी सोच नहीं सकते थे। कांग्रेस नारा देती रही गरीबी मिटाओगे, गरीबी मिटाओ। आज साथियों जो जम्मू कश्मीर की बात अभी कही थी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, अगर देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये नौबत नहीं आती, ये 370 से खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज में भली बात कह सकते हैं कि नेहरू के नेतृत्व में गवर्नमेंट चली और उन्होंने जिस साहब की रणनीति बनाई, आप जम्मू कश्मीर को जानबूझ के उन्होंने अलग छोड़ा था ताकि हमेशा के लिए सूर पैदा हो जाए और उसको भुगतते भुगतते आज 60 साल बाद में ये बात भी ठीक किया, इससे पहले नहीं हो सकता था। साथ ही हमने एक बात आपसे कहूं कि इंदिरा टाइम की बात आई, राजीव गांधी कहा करते थे हम 1 रुपए यहां से भेजते हैं, हमारे किसान पास कितना आता है? 10 पैसे 15 पैसे, यही कहूंगा, यही कहते ना। अरे साथियों, देश के प्रधान ने कहा ऐ मेरे बड़े किसान, मैं तुझे मजबूत करना चाहता हूं। 70% भारत में किसान रहता है। आज एक बात से नहीं होता, किसान की इनकम डबल एक चीज से नहीं होती। आज हम भली बात ही कह सकते हैं, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे 1.5 मकान की बात हो, अगर 2000
तो कितने के हाथों पे दर्द है? 2-2 हजार, जो 1 सेकंड नहीं लगती बटन दबते ही। आज देश का प्रधानमंत्री वहां से बटन दबाता है और मेरा किसान प्रसन्न हो जाता है। आज मेरी डॉक्टर पेंशन लेने जाती थी, जब 48 करोड़ जनधन जाके होते, जनधन खाते खोलने के बाद मेरी डॉक्टरी का खाता भी खुल गया। जब अगर मान लो रवासा से चल के आना पड़ता था बोड़ी, कोई मोटरसाइकिल वाला बच्चा पकड़ना पड़ता था। अगर मोटरसाइकिल वाले बच्चा पकड़ने जाता था कि दादी ले तो चलूंगा, पर 100 का नोट जाना पड़ता था। ये बीती हुई है, सब देख मुस्कुराई, ये बीती हुई है। जब पेंशन ले लेते थे 100 का नोट 50 तो लूंगा ही लूंगा, ये हालत थी। और 50 का पीछे डक, ये सामने हालत थी। आज देश के प्रधानमंत्री कहा, है मेरी माँ, तेरी मोबाइल की घंटी बजेगी, तेरे 500 रुपए तेरे पेंशन खाते में आएंगे। ये व्यवस्था कर देती है। आज से पहले 20 साल पहले पंजाब की हिस्ट्री लिखी गई थी पूरी नशाखोरी में प्रदेश को खत्म करने का। आज साथियों 3 साल के अंदर में बदली की भी हम मान लेते थे, चलो लोकल बच्चे काम करते हैं, जो भी माफिया काम करे, प्रशासन बिका हुआ है। नहीं, ताजुब बात यह है, हर तीसरी दुकान में, हर तीसरी गली में आज समय का गांजा सुरपा बिक रहा है। आज मेरा 14-14 साल का बच्चा बर्बाद हो रहा है साथियों। 14-14 साल का बच्चा, जो आप बच्चा समय पीता है, वो ना कपड़े छोड़ता, ना चीज छोड़ता, कुछ भी छोड़ता है। ये हालात आज देश के अंदर में हुए हुए हैं। साथियों मैं किस बात को बात कहूं, इनके माननीय प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरिया से बार बार कहेंगे कि सांसद क्या कर रहे हैं, सांसद को जिता के भेजा है। अरे प्रताप सिंह खाचरिया जी, अगर एक सांसद नहीं होते तो प्रदेश नहीं चलता। आज 27,000 करोड़ रुपए लाके आपके प्रदेश को हमने दे रखा है, लेकिन आज तक आप में जल जीवन मिशन की स्कीम नहीं बढ़ाई जा रही। बार बार कह रहे हैं टेंडर हो रहे हैं, टेंडर जारी हैं। साथियों भली बात एक बात कहता हूं, अपने बोड़ी जिले के 177 गांव तो हमने ईसरदा से जोड़े हैं। अभी भी मैं इनके सुबोध अग्रवाल जी हैं, उनसे मैं बात करके आया था कि जब तक चंबल का पानी जिले में नहीं आएगा तब तक लोकल सोर्स से पानी नहीं बंद पड़ जाए। और आज मैं भरी सभा के बीच में कहा हूं, डॉक्टर साहब की मदद भी लूंगा, आप सबके भी है। और डॉक्टर साहब आप घोषणा कर देना, चंबल का पानी लाके पिला के छोड़ेंगे, हम आपको वादा कर रहे हैं। क्योंकि चंबल के बगैर के पानी हमारे पानी की पूर्ति नहीं हो सकती। साथियों एक बात आप कहेंगे कि ईस्टर कैनाल का क्या हुआ? अरे एक बात तो बता, जब कांग्रेस का शासन था तब आप लोगों ने स्कीम बनाई थी। आज ईस्टर कैनाल की बार बार बात करते हैं। मैं भरी सभा के 3 सांसद आपके सामने बैठे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री लिए हम सबके सामने कह रहे हैं, आज प्रदेश की गवर्नमेंट अपने हिस्से का पैसा दे, ईस्टर कैनाल का पैसा लाना हमारा काम होगा। हम आपको वादा कर रहे हैं, कहीं को दोहरा की बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जिस चीज की घोषणा करता है उसके पीछे सोचता नहीं है, कर दी तो कर दी। आज जिस साहब के चारों तरफ की सड़कें देख रहे हो, आज 2000 करोड़ की सड़कें बना के आप सबको समर्पित की हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री पैसा नहीं देता तो आज सड़कों की हालत जो होती देखी। आज दिल्ली से चल के बॉम्बे एक्सप्रेस से बनता आ रहा है। साथियों आप में 2 साल चल के आ गया। आज हम मान के चलो 2 घंटे के अंदर मैं अपने फार्म से चढ़ूंगा। डॉक्टर साहब आज मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, 2 घंटे में सही आके मैं लाल रोड उतर गया 2 घंटे के अंदर। इतना बढ़िया ऊपर बना हुआ है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी कोई सोच नहीं सकते थे कि जिस आपकी सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज व्यवस्थाएं दी है। साथ ही इस बात को मैं आप बताऊं कि जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर में इन लोगों ने सिर्फ लूट के सिवा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बोलने का बहुत कुछ था, समय की वो है, तो इसलिए मैं बाकी लोग सब पूरा करेंगे। ऐसा नहीं जरूरी हम ही सारे बक देंगे तो बाकी क्या बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। अब मैं राजस्थान के ऐसे सर्वमान्य नेता को आमंत्रित कर रहा हूं जिसके मूवमेंट से विरोधियों की सांसें फूलती है, गहलोत की कुर्सी थर्राने लगती है। सम्मानित डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का करतल ध्वनि से स्वागत करें और आमंत्रित करें डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब। मेरे सांसद साथी भाई जौनपुरिया जी, हमारे पड़ोस के सांसद भाई मनोज राजौरिया जी, मंच पर विराजमान हमारे सारे विशिष्ट
पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, बैठ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, पर बैठेंगे भी चुनाव लड़ने वाला ना, ये भी खड़े रह गए। आज यहाँ जनाक्रोश सभा रखी और भीड़ से पता लगता है कि वास्तव में जनता में आक्रोश है। मेरे को कल सवाई माधोपुर में कुछ पत्रकार मिले तो उन्होंने पूछा कि साहब आक्रोश किस बात का है? मन का आक्रोश इस बात का है कि ये बाहर का एक व्यक्ति आवे, नदी के पेटे में एक मुट्ठी बजरी नहीं, सरकारी जमीन चाहे शिवाचक हो, चरागाह हो, चाहे गरीब किसान हो, उसकी सारी बजरी को वो तो निकाल ले जाए, लेकिन मेरा धौरला का किसान अगर एक ट्रैक्टर भर के लिया है मकान बनाने के लिए तो उसको 1,30,000 की पेनल्टी देनी पड़ती है। इस बात का आक्रोश इस बात का है कि राजस्थान में 16 परीक्षाएं हुई अब तक विभिन्न नौकरियों के लिए, 16 के 16 पेपर लीक हो गए, 10 परीक्षा रद्द की। एक परीक्षा के लिए पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन किया था, रीट के लिए 26 लाख अभ्यर्थी थे, उसके लिए आंदोलन किया। हमने मांग की कि परीक्षा रद्द करो, सीबीआई की जांच करो। तो आपने बयान अखबारों में पढ़ा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का, डोटासरा जी जो समर्थक थे, शिक्षा मंत्री भी थे, कि जो ये कहे कि परीक्षा पेपर लीक हुआ है उसको उठा के जेल में डाल, जेल में डाल। कितनी बड़ी तानाशाही की कोई ये भी नहीं कह सके परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और अभी 4-5 दिन पहले और एक पेपर लीक हुआ, उसकी परीक्षा बड़ी मुश्किल से हम आरपीएससी गए थे, वहां उसके बाद तय किया, परीक्षा का पेपर रद्द किया। हम यहाँ 3 एमपी बैठे हैं, यहाँ के एमएलए साहब को तो क्या कि हम सीधे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं परीक्षा के पेपर लीक हुए, लीक हुए, लीक हुए। गहलोत साहब आपकी पुलिस में दम हो तो हमको बॉडी से गिरफ्तार करना। आप ये बताओ, जो बच्चा परिश्रम करता है, मेहनत करता है रात दिन, वो थानेदार नहीं बने, वो सिपाही नहीं बने, वो मास्टर नहीं बने, वो एसडीएम नहीं बने। अब लोग क्या पता लगे इतनी पुलिस थानेदार बाहर खड़े, कौन सा फर्जी है कौन सा नकली। लोग ऐसे बहुत चाहते हैं साहब, ये 302 का मामला हुआ था, इसमें थानेदार ने एफआईआर लगा दी, बन के टीप के बन गया होगा। परीक्षा का हर पेपर लीक हो रहा है। और जब हमने सीबीआई की मांग की तो गहलोत साहब ने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? हमने कहा पेपर कहां से बना, कहां का लीक हुआ। राजीव गांधी स्टडी सर्किल गया, फिर शिक्षा संकुल गया, कौन कौन ने बैठ के वहां से पेपर लीक किया, कितने कितने ने दिया, बांटने वाले कौन थे। तो आनंद फानन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को गहलोत साहब ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करते ही डीपी जारौली क्या बोला, आपने अखबार में पढ़ा होगा, अरे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान सरकार के बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। तो हमने कहा एसओजी से, मुख्यमंत्री से कि डीपी जारौली से जांच करो। डीपी जारौली से तो जांच करना दूर की बात, उसको क्लीन चिट दे दी, किसने कुछ नहीं किया, ये पाक साफ है। ये है गहलोत सरकार का काम करने का तरीका। और उसको क्लीन चिट क्यों दी? इसलिए दी कि उसमें
राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग थे। अगर सीबीआई की जांच होती तो पूरी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में ताश के पत्ते की तरह बैठ जाती। इसलिए नहीं करते, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं। हम मोदी जी के पास गए, मैंने कहा साहब कबाड़ा हो गया क्या? मैंने कहा वैसा कबाड़ा हो गया जैसे बंगाल में हुआ है। पार्थ चटर्जी का घर पर छापा मारा था केंद्रीय एजेंसी ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, 50 करोड़ रुपए मिले थे ना। और उनकी जो मिलने वाली थी अर्पिता, मिलने वाली हमारे बैठी महिलाएं, वो हाथ में पहनती है वो कंगना, कंगन क्या कहते हैं मुरई मनोज, हमारे तो कड़ा कहते हैं, मैना मैनी गुजर तो कड़ा पहनते हैं, लेकिन इनके उच्च क्लास में कंगना कंगन पहनते हैं। एक ही कंगन है, आधा किलो का सोने का 26 कंगन बरामद हुए। मास्टर की परीक्षा गरीब के पैसे से लूट के इकट्ठे किया हुआ वेस्ट बंगाल का मंत्री और उसकी मिलने वाली जेल की हवा खा रही है। वैसी एजेंसी अब मोदी जी राजस्थान में आप भेजने वाले हैं। कांग्रेस के जितने नेताओं ने भी राजस्थान को लूटा है, उनका भूखा हुआ खाया हुआ नाक से निकालेंगे और सबको जेल में बैठेंगे। इस बात का क्यों नहीं सीबीआई की जांच करेंगे? एसओजी ने क्यों क्लियर कर दी? अब 4-5 दिन पहले पेपर लीक हुआ वरिष्ठ अध्यापक का, मैंने कहा था सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी ने पेपर लीक किया, इनको पकड़ दो। उनको बचने का टाइम दिया और दोनों के दोनों नेपाल भाग गए। अब कितनी बड़ी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। एक मेहनत करे, परिश्रम करे, वो परीक्षा में मास्टर नहीं बने, थानेदार नहीं बने, जेई नहीं बने, ये नहीं बने और लुटेरे भ्रष्टाचारी वो अफसर बन जाए तो राजस्थान का क्या हाल होने वाला? इस बात का बेरोजगार। कोरोना के समय राजस्थान में 26,000 कोरोना के कार्यकर्ता लगाए थे। उन्होंने अपना सब कुछ मेहनत करके परिश्रम करके कोरोना में जनता की जान बचाई। 28,000 की एक ही झटके में नौकरी ले ली गहलोत साहब ने। 4 महीने तक धरना दिया, लेकिन गहलोत साहब ने सुनी नहीं। इस बात का गुस्सा है, इस बात का आक्रोश है। और कांग्रेस की हालत क्या है? आप लोगों ने अशोक गहलोत का बयान पढ़ा होगा, जब इनमें ज्यादा कंटा चल रहा था आपस में, पायलट साहब में गहलोत साहब में, पायलट गहलोत साहब ने कहा कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पढ़ा था ना बात? दूसरे दिन सचिन पायलट का बयान आया कि 50 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे भाई सुन लो, बाल बाका करने वाले तो ये बैठे, चुनाव आएंगे 2023 में, कांग्रेस के बालों पे ऐसा उड़ाएंगे कि पता ही नहीं लगा उनके कहां चले। आपस की अहम की लड़ाई लड़ रहे और दोनों की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही है। गहलोत तो चाहता है फेविकोल की तरह कुर्सी में चिपक गया, वो तो चाहता है चाहे कितना धक्का लगा ले पायलट में हटने वाला नहीं, और पायलट चाहता है कोई धक्का जोरदारी से लग जाए, दूर जाके गिरे। ऐसे कुर्सी की लड़ाई के लिए लड़े। हमारे कहते हैं कि आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बनने वाले बहुत ही, तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस वाले कहते हैं आपकी लड़ाई बहुत है, मुख्यमंत्री बनने वाले बहुत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इतने मुख्यमंत्री, तुम्हारे तो 2 ही, 2 से तीसरे का कोई नाम आता ही नहीं। हमारे कोई लड़ाई नहीं। और अब पहले राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था, आपको ध्यान हो तो अखबारों में फोटो छपा था पायलट साहब का और गहलोत साहब का। बीच में वेणुगोपाल आया अभी यात्रा के चक्कर में, चलो उनको आज आपस में मिला दें तो यात्रा तो सफलतापूर्वक निकल जाए। बीच में वेणुगोपाल, दाईं तरफ सचिन पायलट, वेणुगोपाल के दाएं हाथ में सचिन पायलट का बाएं हाथ में वेणुगोपाल के में दाएं हाथ राहुल गांधी का हाथ मिला रहे। अरे हाथ ना मिले, यात्रा निकाल ली ये कह के। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ की जनता ने
वोट इसलिए कांग्रेस को हमके ज्यादा दिए थे कि कहीं हमारे इलाके का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। वो किसान भी समझ गए ऐसा बटन दबेगा जो पता ही नहीं लगेगा कांग्रेस कहां पर गायब हो गई। क्योंकि एक तरह से किसान के साथ, इलाके के साथ भारी पक्षपात दिल्ली ने किया है कांग्रेस ने। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उनकी लड़ाई है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए और भारत जोड़ो यात्रा कैसी की, निकल गए। निकलते निकलते 5 विषय पे बोले। देश में महंगाई बहुत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर देश की सबसे ज्यादा महंगाई है तो राजस्थान में। मैं दिल्ली से चलता हूं तो हरियाणा से डीजल भरा कर लाता हूं, 1 लीटर पे बहुत पैसा बचता है। देश में इतना डीजल पेट्रोल महंगा कहीं नहीं है जितना राजस्थान में। उसके कारण महंगाई है ना भाई, सबसे ज्यादा महंगाई। और बेरोजगारी, राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 24.5%। देश में इतनी बेरोजगारी कहीं पर नहीं है जितनी राजस्थान में। 38 लाख बच्चे बेरोजगार। महंगाई की बात करी, बेरोजगारों की करी, किसान की करी। किसान की क्या हालत है। राहुल गांधी आए थे, 2 जगह भाषण दे रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो जाएगा। क्या किसी का कर्जा माफ हुआ? नहीं। मेरा रामगढ़ पचवाड़ा में किसान है, उसको कुर्की मिल गई, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। उसके पर सरकार ने 14 लाख किसानों को नोटिस दे दिए, कर्जा माफ की नहीं किया, नहीं उल्टा किसानों को नोटिस दे दिए। मैं 25-50 किसान 8-10 महिलाएं भर के ले गया मुख्यमंत्री के वहां घर में, अचानक घुस गया तो पुलिस भागी भागी आई। साहब कैसे कैसे? मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ। क्यों? मर के किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, मेरे इलाके के किसान ने आत्महत्या कर ली। इसका जवाब दे राजस्थान का मुख्यमंत्री। और उसका परिणाम हुआ कि 10 मिनट में राजस्थान के सारे किसानों के जो कर्जे पूर्ति के थे उसको स्थगित कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। अभी राहुल गांधी जी यात्रा करते करते पहुंचे, आपने अपनी बात देखा, ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में अब तक 6 पुजारियों को तो जिंदा पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जला दिया। एक पुजारी मेरे महुआ में भी जला था, वहां 100-125 पुलिस थी, 3 दिन तक वहां बैठा रहा। जब पुलिस ने प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गहलोत की पुलिस कैसी है, एडिशनल एसपी वहां, डिप्टी वहां, 4 थानेदार वहां, 125 पुलिस वहां। उनकी निगरानी में से मैं उस शंभू पुजारी की डेड बॉडी को लेके गहलोत के दरवाजे पे जाके बैठ गया। ऐसी गहलोत की पुलिस है, ऐसी सीआईडी है। 6 पुजारियों को आग के हवाले कर दिया। राजस्थान में 30,000 बीघा मंदिर माफी की जमीन पर 18,000 बीघा पर कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर रखा है। पुजारियों को जला जला के मार रहे हैं। ऐसी घटना कभी भी राजस्थान में नहीं हुई जो अब की बार हुई है। और राहुल गांधी जी कह रहे देश में तनाव है, भाईचारा खत्म हो रहा है, कटुता बढ़ रही है। अरे राहुल गांधी जी, आप जरा उदयपुर जाके तो देखो, कन्हैयालाल टेलर का पहली बार देश दुनिया में अगर सर कलम हुआ है तो कांग्रेस के राज में हुआ है। सर कलम से जुदा करने का काम हुआ है तो कांग्रेस के राज में। भीलवाड़ा में हिंसा या करौली हुई, करौली का तो ये मनोज जी बैठे जो असली मुलजिम में मतलूब है ना, उसको आज तक पकड़ा इसलिए नहीं गया कि वो कांग्रेस का पार्षद है। करौली में हुई, भीलवाड़ा में हुई, जोधपुर में हुई, जयपुर में हुई, उदयपुर में हुई। तो कटता कौन फैला रहा है, एकता को खतरा कौन पैदा कर रहा है, सद्भावना कौन खत्म करता है, तनाव कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा तनाव राजस्थान में है। तो राहुल जी जैसे जा रहे थे, हमने हमारे दोस्तों में तो रोकना ठीक नहीं समझा। मैंने हमारा जिला है भाई, यूं सोचेंगे डॉक्टर साहब ने यहाँ गड़बड़ कर दिया। मैं भिवाड़ी की तरफ से चला, अलवर की तरफ से 3,000 लोग अचानक एक जगह पहुंच गए। पुलिस हक्का पक्का रह गई, कहां से आ गए। उनका साहब क्या काम है, मैंने राहुल जी से ज्ञापन देना है। तो वो तो साहब ज्ञापन लेते ही नहीं। मैंने कि लेते नहीं, या तो ज्ञापन लेंगे नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। तो मैंने कि आप क्या करोगे? मैंने कि आप ज्यादा से ज्यादा लाठी मारोगे, आंसू गैस फेंकोगे, जेल में डालोगे,
गोलियां चलाओगे, हम इनसे डरते नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है डरना। आप ये देखो यहाँ के मीडिया कैसे पागल हो गए, बुरा मत मानना, मैं सब मीडिया को नहीं कह रहा। आपका बगल का एमएलए गंगापुर का, जमोरामगढ़ का एमएलए, 3-4 आदिवासी एमएलए, वो कहते हम तो हिंदू है ही नहीं। रामकेश मीणा कहता है हम तो हिंदू है ही नहीं। अरे भाई हिंदू नहीं है रामकेश जी तो आप सोते देव में फेरे पड़वा लो अपनी बहन बेटियों को। कैसे पागलपन, किन किन बात को घुमा के आदिवासी भोले वालों को उनको घुमाना चाहते, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते कि हम हिंदू नहीं है, हम तो छोटी सब संस्कार, 7 फेरे और धूजी महाराज की कसम खाते हैं। मैंने भी धूजी महाराज की कसम खाई थी जब गोलवा से फेरे खाए थे। पंडित जी ने कहा धूजी देखो, हमें तो धूजी वगैरह कुछ नहीं थी, हमको गोलवा ही दिखी थी। तो हम सारे सोने संस्कार जो हिंदू संस्कृति में होते हैं वो सारा करते हैं, उसके बाद ही कहते हैं हम हिंदू नहीं। और इसके नाम पे आपको पता है सबसे बड़ा रोल जयपुर में किया है, ये जो भगवा ध्वज है इसको फाड़ने का काम किया तो रामकेश मीणा ने आमगढ़ के किले पे मूर्ति को तोड़वाने का काम किया तो आमगढ़ में रामकेश मीणा ने किया। हमने कहा ना, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे सनातनी झंडे का, हम झंडा फहराएंगे। तो गहलोत की पुलिस ने गहलोत ने कहा कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। हमारा गहलोत साहब परिंदा नहीं, कई परिंदे जाएंगे वहां पर पैर रखेंगे। बरसात बरस रही थी, सांप थे, घोड़ा थे, पैंथर थे, कांटे थे, कीड़े थे, सबको क्रॉस करते करते पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते 7 किलोमीटर जाकर आमागढ़ पे भगवा ध्वज फहराने का काम हमने कर दिया। और हमने कह दिया हम इसके अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हम तो 9 लोग थे, 9 लोग थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 एसपी आगे कहने लगे इनको ऐसा मुकदमे में डालो जो याद रखे। लेकिन ये भी ये जो कार्यकर्ता नेता बैठे, रात बैठे, पूरे राजस्थान में सड़क पर होते आए, राजस्थान की सरकार और गहलोत की पुलिस 2 घंटे से ज्यादा हमको जेल में नहीं रख सकी, हमको हाथ जोड़कर छोड़ दिया। मैंने आपको इसलिए कहा है कि राजस्थान की पुलिस कैसी है। राजस्थान की पुलिस कैसी है, सरेआम सीकर में गैंगवार हो रहा और एक बाप अपनी बेटी से मिलने जा रहा, गैंगवार करने वाले उस निर्दोष आदमी को मार रहे हैं, ढेर कर रहे हैं। आपके बगल में बालाजी में जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वो आमने सामने बोल कर चली। आपके बगल में चाकसू से महिला 30-35 साल की अपने ससुराल से गोपाल में रामगढ़ पचवाड़ा में जा रही थी, रास्ते में 4 बदमाशों ने पकड़ा, उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद में मार के कुएं में पटक दिया। 3 दिन बाद पता लगा, लेकिन अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ा। ये गहलोत की सरकार चल गई। या तो क्या किया, आपके बगल में दौसा में एसपी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार पैसे लेते हुए। अब जब एसपी पैसे लेने लग गया तो मेरे भाइयों मौली का सिपाही भी लूटेगा, थानेदार भी लूटेगा, डिप्टी भी लूटेगा। अब ये बजरी वाले यहाँ पर लुट रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ऐसा है तो ऊपर से नीचे तक लुटाई तो होगी। लेकिन मैं आज जा रहा हूँ, तो बजरी वाले यहाँ पर बैठे हो तो सवाई माधोपुर आ जाओ, सवाई माधोपुर। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर वाले जी का ट्रैक्टर खाली चल रहा है और फॉरेस्ट वाले पकड़ के कहते थे ना फॉरेस्ट से पत्थर ला रहे हो, मांस के कहते थे ना अब एक बजरी है। नहीं चढ़ने वाली, सुन लो वन विभाग के, ए भाई बैठ जा थोड़ी सी देर, ओए भाई थोड़ी सी और बैठ जा, 5-6 मिनट बोलूंगा। कोई कांग्रेस के घर में से नहीं कोई। हम जा रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एक बाहर का व्यक्ति करोड़ की बजरी निकालने जा रहा रूप से, लेकिन मेरे इलाके का आदमी बजरी नहीं ले सके, बाहर से पत्थर नहीं ला सके। अब हमें बर्दाश्त करने वाले बहुत चल गया। यहाँ के एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, मैं और मेरे भाई हमारे जौनपुरिया जी दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या ऐसा संगम देखा है क्या? हमारे राजेश जी गोयल कह रहे थे साहब सबका स्वागत कर लेने दो। भारतीय जनता कभी कांग्रेस में ऐसा सोचा था क्या? मैं एसटी का 3 का संगम कभी तुमने सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में देखा है क्या? कभी
कभी भी यहाँ तो एक ही हावी रहते थे, बाकी और जातियों का कोई सोच नहीं, जाति की दृष्टि से नहीं कहा। पर मेरा जैसा व्यक्ति, देखो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं, मेरा जैसा व्यक्ति जो मैं एसटी का हूं, मेरे को नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपर हाउस में भेजकर मेरा सम्मान किया, हमारी समाज का, जाति का सम्मान किया। और प्रधानमंत्री ने पहली बार देश की आजादी के बाद एक गांव की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के हमारा गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने पहली बार कैबिनेट में 8 आदिवासियों को लिया है, ये गौरव बढ़ाने का काम किया। बिरसा मुंडा भगवान को जो हम भगवान मान के चलते, उसका बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़े। अरे भारत काय पे जोड़े राहुल गांधी जी? भारत को तो तुम्हारे नाना ने तोड़ दिया था, नाना ने तोड़ा था। जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना किया था कि जम्मू कश्मीर को हम हमारा हिस्सा मानेंगे, हम 370 वहां नहीं लगाना चाहते, लेकिन नेहरू माने नहीं। वो दोस्तों के चक्कर में उन्होंने 370 लगा दिया, पाकिस्तान बना दिया। और मोदी जी ने क्या किया? एक रात में 370 हटा के अखंड भारत बना डाला, जम्मू और कश्मीर को अपने देश में मिला दिया। पाकिस्तान ने आंख उठाई, पाकिस्तान ने आंख उठाई, पुलवामा में थोड़ा सा कंटा किया। पहली बार देश दुनिया में हुआ कि पाकिस्तान को अंदर घुस गए, हमारी सेना अंदर ट्रैक आई है, पाकिस्तान को अंदर ट्रैक। और पाकिस्तान में अगर कोई अद्वितीय उदाहरण दिया तो मोदी ने दिया है। चीन 1962 में हमारी 38,000 किलोमीटर जमीन पे कब्जा किया, नेहरू जी के टाइम 1962। सुन लो भाई चीन वालों, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 नरेंद्र मोदी का भारत है। गलवान में आया था चीन, ऐसी कुटाई खा के गया है जो पूछो मत। और अभी तवांग में घुसे थे, ठोक पीट के दूर कर दिया। राहुल गांधी हमारी फौज का अपमान कर रहे हैं कि भारत की फौज पिट गई। अरे राहुल गांधी जी, आप पिट गए, आप कितना भी घूम लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी जी के रहते हुए देश का सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा। आप जानते हो आपस में जो झगड़ा होता है तो सेना में या दो लोगों में, वो किसी के रुकने से नहीं रुकते हैं। 1 घंटे भी रुक जाने पे हार जीत का फैसला हो जाता है। लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने पुतिन को कहा, जेलेंस्की को कहा कि मेरे देश के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए, वो मेरे देश लौटना चाहते हैं, तो दिन तुम युद्ध को बंद करो। पुतिन ने भी मानी, जेलेंस्की ने भी मानी। ये युद्ध किसके कारण माना? युद्ध मोदी के कारण। मेरा देश का जवान जो भी वहां पढ़ रहा था, तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलता हुआ सुरक्षित अपने देश में आ गया। एक का भी बाल बांका हुआ नहीं हुआ। ये कमाल है नरेंद्र मोदी का। कोई ऐसा मुरारी मंगल जैसा हुआ था यूक्रेन में, तो पाकिस्तान के लोगों ने पूछा, भाई साहब हम कैसे करें, हम कैसे जाए पाकिस्तान? तो उसने कहा कि भाई तिरंगा झंडा हाथ में लो, भारत माता की जय बोलो, चले जाओ। उन्होंने हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, तिरंगा झंडा हाथ में लेंगे नहीं। तो मुरारी मंगल ने कहा, मरो फिर नहीं बोलोगे। आखिर में फैसला किया उन्होंने। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं, वो बड़ी मैगजीन्स में आया था कि पाकिस्तान के लोग भी भारत माता की जय तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए जान बचा के आए और पाकिस्तान पहुंच गए। ये नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत किया है, देश को जोड़ा है। अरे राहुल जी ये बता दो, देश टूट कहाँ रहा है? टूट तो कांग्रेस रही है। आप पायलट और अपने अशोक गहलोत को एक जगह तो रखो। ये तो अब चुप इसलिए हुए कि पायलट साहब को कुछ नहीं मिला, तो नीचे राख के आगे आग भड़क रही है। जैसे ही राख हटेगी, एक ऐसा लावा फटेगा जो कांग्रेस का पता ही नहीं लगेगा। ये कांग्रेस चल रही है, ये कांग्रेस के हालात हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो नौकरियों में जो ये हमारे एमपी साहब बता रहे थे भ्रष्टाचार, उनकी तो कांग्रेस का तो जन्म भ्रष्टाचार से हुआ है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारे एमएलए को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना रखा। लूटो खाओ, मेरी कुर्सी सुरक्षित रखो। कैसे नहीं लूटो? लूट की हद होती है। अब ये कह रहे थे कि वो वहां के जो दाने सरकार है वो सब जगह अपना नाम लिखा रहे हैं। एमपी साहब चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार मैं भी आया था अबरार अहमद से लड़ने के लिए, तो हैंड पंप पे मूंड पे भी लिखा हुआ था, मूंड पे अबरार अहमद। ऐसा उखाड़ के फेंका उस हैंड पंप को और मेरे को दिखा के भेजे, नाम लिखने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात सही है, जितना भी जल जीवन मिशन का करोड़ों 27,000 करोड़ हमारे एमपी साहब बोले थे, वो सारा पैसा भारत सरकार से आ रहा है। और पार्टियां ये बता रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता को गांव गांव जाके कहने की आवश्यकता है। एमपी साहब ने बहुत जोरदार उठाई है, क्योंकि जनता को पता नहीं रहता बेचारों को। जस्टाना की तरफ से ये बना रहा था तो 1.5 फुट ऊंची सीमेंट की रोड बन रही है। मैंने फोन किया अक्षर को, भैया क्या से बन रही है? कि भारत सरकार से सेंट्रल रोड फंड का पैसा आया, उससे बन रही है। और ये अपनी पीठ थमथमा रहे, इनके पास तो पैसा नहीं है। ईआरसीपी की बात बोली हमारे एमपी साहब। ईआरसीपी में क्या करता है? देखो कांग्रेस ने, भाई कांग्रेस ने लंबा राज किया राजस्थान में, दिल्ली में। इन्होंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लाहौल तक करीबन 210 किलोमीटर लंबा तक बैकअप पे जा रहा है, ये पानी उठ के आए और जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां की जनता को मिले। कभी भी नहीं सोचा। किसने सोचा? वसुंधरा राजे। हमने कहा सबने, और वसुंधरा राजे ने एक योजना बनाई 13 जिलों की, जिसमें हमारा जिला भी है। 13 जिलों की योजना बना के पानी को 13 जिलों में भेजो। 5 नदियां हैं, उल्लू, काली सिंध, चंबल, पार्वती। ये पांचों की पांचों नदियां मध्य प्रदेश से आती है। इन 5 नदियों का पानी की योजना बहुत अच्छी वसुंधरा सरकार बना के भेजी थी। अब मेरी बात सुनो भाई, बौली का पानी अगर कोडाई में जाएगा तो कोडाई के भाइयों को बौली के भाइयों से समझौता करना पड़ेगा। यही कह रहा है कि भाई गहलोत साहब, पानी में मध्य प्रदेश का हिस्सा, सारी नदियां वहां से निकल के आ रही है। आप मध्य प्रदेश से लिखा के दे दो कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बौली में, सवाई माधोपुर में, दौसा में पानी भेजा जाता है तो हम पैसा देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। एनओसी की क्या जरूरत है? क्योंकि उनका मन साफ नहीं है। वो झूठ बोल के प्रचार करके कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहते। ये कह के हम जनता को बहका लें और आने वाले 2023 के चुनाव में वोट की फसल काटते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं, अगर मध्य प्रदेश की सरकार से ये सहमति लिखा के राजस्थान की सरकार भेजती है, जिससे 75% मार्केट फंडेबिलिटी का उनका CWC का मापदंड पूरा हो जाता, तो हम तीनों एमपी आपको गारंटी लेके जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार गहलोत लिख के मोदी जी को भेजकर उसको स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी हमारी है। 37,000 करोड़ की जरूरत है, 37,000 करोड़। और अशोक गहलोत कैसे बेकार? हम ही बना देंगे। तुम काम से बना लोगे? तुम्हारा तो खजाना खाली, पैसा ही नहीं। तुम तनख्वाह के पास लोगों को जो नौकरी कर रहे उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, आप काय में से बना लोगो? यूं बहका के जनता से वोट बटोरना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ यहाँ के किसानों को कह के जाना चाहता हूँ, आपको बहकने की जरूरत नहीं है। ये मीना जल्दी बहकते हैं। एक बार मैं चुनाव लड़ी एमपी साहब यहाँ से 84 में, मेरे वहां इलाके के लोग पद दंगल वगैरह गाते बेचारा आए, ढोल बजाते बजाते कोडाई में गीत गा रहे थे। आजा भाभी भाजा दे दो वोट कमल का फूल में, आजा भाभी भाजा दे दो वोट कमल का फूल में, ढोल बजा गीत गावे। सुबह जब चुनाव वो वोट पड़े तो भाभियों ने भग भग के जा जाके पंजे पे बहुत ठोक दी, में हार गया। ये भाभियों से भी कहना चाहता हूं, भाभियों कमल के फूल का ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कि अगर चहुमुखी विकास कराना है, अगर सरपंच महोदय में आपका, पंचायत समिति सदस्य आपका, प्रधान पंचायत समिति में आपका, एमएलए आपका, एमपी आपका, राजस्थान में सरकार आपकी है, तो मोदी भरपूर पैसा देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं
पैसे की कमी केंद्र की तरफ से नहीं आने वाली है। तो हम उधर से चले वालों की तरफ से पुलिस को हमने कहा, पुलिस ने कलेक्टर कहने लगे सामने मर जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने की तो पूछताछ कैसे रुकेंगे मरने से, किसान के कर्जे कैसे माफ होंगे, बेरोजगार को वजीफा कैसे मिलेगा, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, किसानों की फसल चौपट हो गई, आपने एक पैसा नहीं दिया, मैं तो ज्ञापन दिलाऊंगा। हम चले 13 किलोमीटर, रात हो गई तो हम राहुल जी के उसमें घुस गए टेंट, तो कलेक्टर का पेंट ढीला हो गया। पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मिलाने की घोषणा कर दी। मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे 7 लोग महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, महिला दलितों पर अत्याचार होने वाले ERCP के मामले में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को बैठा के बात करके गए, पर कोई बातें हैं, उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन काम नहीं करने वाले हैं। काम कौन करेगा? जो कमल का फूल वाला आप यहाँ से जिता कोई भोजोगे, वो आपका काम करेगा। इसलिए करेगा कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसको उठा के आगे लाना है, बराबरी में। यही सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। जो दीन है, हीन है, गरीब है, जिसके घर में रसोई का गैस सिलेंडर नहीं है, जिसके घर में बाथरूम नहीं है, जिसके मकान नहीं है, जिसके घर में बल्ब नहीं है, उसको बल्ब देना, जिसके घर में पानी नहीं है उसको नल देने का ऐतिहासिक काम पूरे देश ने किया। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार भयंकर है। क्या आपके VCR में आकर जाइए रही सौदा नहीं करता? VCR भर देता है, जब कहता है 5000 दे दो मैं फाड़ दूंगा। ट्रांसफार्मर पैसे से मिलता है, कनेक्शन के पैसे से मिलता है, वर्क ऑर्डर पैसे से मिलता है, मीटर पैसे से लगता है। कदम कदम पर पैसे की लूट पहली बार राजस्थान में मची है। ऐसी कभी भी राजस्थान में लूट नहीं मची। मैं राजस्थान के भाइयों को इस महती सभा में, विशेषकर बौली की सभा में भी कहना चाहता हूं कि अब आपको यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। सुन लो भाई, ये बहन बेटी, ये सुन लो भाई, और आए को अपन जब रोटी बनाते हैं ना, तो तवे पे रखते हैं ना, तो अगर वह पलटे नहीं तो जल जाती है ना। रोटी को अगर अपन पलटे नहीं, ये तो बनाते नहीं, तो खाते हैं। रोटी रख दी सिकने के लिए, अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया और उसको पलटा नहीं तो रोटी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर अगली बार आपने ध्यान नहीं दिया रोटी पलटने का, तो इलाका ही जड़ जाएगा, तुम्हारे कुछ नहीं रहने वाला। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने बड़े चैन से, प्यार से हमको सुना, इसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत पक्का। तुम ही गड़बड़ करते हो। आप आजा भाभी भाजा दे दे वोट कमल का भूल नहीं, ये ध्यान रखना। पीली लुगली का झटका शुरू कर दे मेटाडोर। अब क्या ये मेटाडोर रुकवा दो ना पीली लुगली वाली, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये तो इनको पता है। बौली में जब बीसलपुर का ईसरदा का पानी आया था, जब वो सुंदर जी की सरकार में आया, और आगे भी जो ये ईसरदा बन रहे हैं ना, सब पहले की सरकार की देन है। हर गांव में जो पानी आएगा, नल आएगा, वो भी ईसरदा में आएगा। और ईसरदा में पानी कम पड़ेगा तो चंबल से आएगा। लेकिन ये जब ही होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। एक इंजन तो फेल हो जाएगा, इसलिए डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपके बौली बामनवास से जो भी कमल का फूल लेके आए, मैंने सब टिकट मांगने को कुमारी को खड़ा कर दिया। ये बेईमानी करेंगे तो इनको ध्यान रखना। सब कार्यकर्ता कमल के फूल जो भी लेकर आए उसको जिता के भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और परीक्षा के पेपर जो बराबर लीक हो रहे हैं, इनको मुद्दा बनाओ और जनता के जीत में जाओ। जो किसान परेशान है, उनकी परेशानी आपको याद है। पुजारियों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, भू माफिया, पजरी माफिया, पेपर माफिया, हर माफिया इस राज्य में विकसित हो गया। वो कभी खत्म हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और अपनी सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
सम्मानीय डॉक्टर साहब का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में पधार कर इस विधानसभा सम्मेलन को सफल बनाया। मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मानीय रतनलाल जी आजाद साहब से आग्रह करूंगा, कृपया सभी आगंतुकों का और चंद समूह का आभार और धन्यवाद व्यक्त करें। सम्मानीय रतनलाल जी आजाद साहब। सम्मानित भाई डॉक्टर केवललाल जी मीणा, हमारे सांसद श्रीमान सुखबीर जी जौलपुरिया और भाई मनोज जी राजौरिया, आप हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे, सबका मनोबल बढ़ाया